नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट लाइव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा आज बिलासपुर से गूंजा। कांग्रेस की बड़ी सभा ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। मंच पर प्रभारी सचिन पायलट से लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव तक सभी बड़े नेता एक सुर में दिखे। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, क्या ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजनीति है या बिहार चुनाव की भी रणनीति? देखिए हमारी रिपोर्ट। बिलासपुर से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस बनाम बीजेपी, वोटर लिस्ट की जंग, डिप्टी सीएम का पलटवार, सबूत, 2 एफआईआर होगी। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में बिहार मूल के मतदाता। बिलासपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन और नारा वोट चोर गद्दी छोड़। मंच पर एकजुट कांग्रेस के बड़े चेहरे, प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैस, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। सरकार पर सीधा हमला और आरोप के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। इधर रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, कांग्रेस नेताओं ने खुद 2-2 जगह नाम जुड़वाए, उदाहरण भी गिनाए। 75 साल के रियाज हुसैन का नाम कवर्धा और रायपुर दोनों जगह दर्ज। रमेश गुट्टी के पास केरल का पासपोर्ट, लेकिन नाम छत्तीसगढ़ की 2 सूचियों में। अभी जो यहाँ पर आए हैं सचिन पायलट जी, इन्होंने भी आज तक को कहा है एक बार कि सिर्फ इस तरह की बातों से जो हारे हुए लोग हैं उनको संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, उनको धरातल पर मेहनत करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने कहा है, क्योंकि वोट चोरी मतलब अपने सर पर इल्जाम न लेना, चिंतन मनन न करना, क्यों हो रहा है नहीं सोचना और किसी अन्य चीज पर ले जाकर के टिका दे, ये प्रक्रिया की जा रही है। नहीं, एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लिए अभी घोषित किया है। मैं एसआईआर के पूरे देश में किए जाने के इलेक्शन कमीशन की इस घोषणा का स्वागत करता हूं। ये बिल्कुल होना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हमेशा ही होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। इसमें कोई हाँ बिल्कुल रोक देनी चाहिए। कांग्रेस को यह रैली रोक देनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने जो आज तक वगैरह में बयान दिया है उसको उनको समझना चाहिए। अपने हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने की जगह ये समझना चाहिए कि कहां गलती हो रही है, जनता के से कितना दूर क्यों रह गए हैं, इस बात को समझ करके काम करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, ये सारे ही प्रमाणों के साथ क्या दंश झेला है कवर्धा ने, ये आप देख सकते हैं। क्या दंश झेला है रायपुर ने, ये देख सकते हैं। इनके और भी लोग हैं जिनका एक से अधिक स्थानों पर यहां पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है, अधिक विधानसभाओं में। इसी बात को एसआईआर करके ठीक करने की बात है, तो क्यों विरोध किया जा रहा है? एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, जनता के बीच में गलत संदेश दे रहे हैं। हम जब इलेक्शन हो रहा था, हम लोग उस समय भी जान रहे थे। छोटू पारा लोहारा विकासखंड का एक गांव है, आप लिख लीजिए नाम। और छोटू पारा में ऐसे विशिष्ट लोग जाकर के वोट डालने के लिए खड़े हुए जिनको गांव वाले नहीं जानते थे। उनका नाम जुड़ा हुआ था, हम नहीं कह रहे नहीं, लेकिन गांव वाले नहीं जानते थे। उस दिन विवाद हुआ, मेरे से फोन पर बात हुई। मैंने कहा भैया, अगर गांव का नहीं है व्यक्ति, वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये कानूनन तो उसको आप नहीं रोक सकते हो। बाकी आप एक बार इलेक्शन वाले जो है पीठासीन अधिकारी, उनसे बात कर लो। तो उन लोगों ने लेट मी फिनिश प्लीज। तो उन्होंने बातचीत भी की और फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो उनमें से कुछ वोट डाल पाए, कुछ नहीं डाल पाए, भाग गए। ये हुआ है। और उसके बाद से मेरे इलेक्शन के ठीक बाद से इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। इतने सारे, मैं आपसे कह रहा हूं ना, सारे के दस्तावेज, एक जगह नहीं, जितनी जगह उनके नाम दर्ज है सारे निकालना ये कम बात नहीं है भाई। ये कोई मिलता नहीं है एक जगह पर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के ये निर्णय आता है। कांग्रेस ने इसे ही वोट चोरी का कबूलनामा बता दिया। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, जब डिप्टी सीएम खुद मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो ये सरकार और आयोग की नाकामी है। कांग्रेस ने चुनौती दी, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। जिम्मेदारी सिर्फ एफिडेविट मांगने से खत्म नहीं होगी। रखें कि वोट चोरी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आज हम लोगों ने रखा बिलासपुर के अंदर, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को पता रहे कि कैसे नाम गायब हो रहे हैं, वोट जोड़े जा रहे हैं। और निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़ा अभाव है। तो ये एक बड़ा चुनौती का विषय है पूरे देश की जनता के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए। और समूचा विपक्ष राहुल जी के साथ पूरी जनता खड़ी हुई है इस बात को आगे ले जाने के लिए। आज हम लोग पूरे प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं बिलासपुर के अंदर। उसके बाद 15 तारीख से लेकर हम लोग शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। और मैं, हम सब पूरे प्रदेश के नेता, महन जी, दीपक जी, तमाम जो बाकी नेता हैं, हम सब मिलकर इस जनजागरण अभियान को अंजाम देंगे। हर गांव ढाणी तक, शहर कस्बे तक पहुंचकर लोगों को जागरूक रखेंगे और दबाव बनाएंगे निर्वाचन आयोग के ऊपर कि आपको जो जिम्मेदारी दी है
कि ईमानदारी से चुनाव कराओ, वोट चोरी को बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। इस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही वो इस बात से स्पष्ट हो गया कि वोट चोरी तो होता है। जिस प्रकार से कवर्धा का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया, आज सैकड़ों उदाहरण पूरे देश में निकल कर आ रहे हैं। और आज इस बात को विजय शर्मा जी ने भी कबूल कर लिया कि वोट चोरी का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता एफिडेविट देंगे जिन 20 लोगों का नाम वो कह रहे हैं? जिस बात को राहुल गांधी जी दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े प्रेजेंटेशन में महाराष्ट्र और कर्नाटक का उदाहरण दिया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हमने दो विधायकों का जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में है, दोनों का पूरे परिवार के साथ अलग अलग विधानसभा में एपिक नंबर निकाल कर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग मिली भगत करके वोट चोरी करने का काम करते हैं और अपनी सरकारों को प्रदेश और देश में बना रहे हैं। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, दूसरी ओर सरकार का पलटवार, नाम दो एफआईआर होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में असली मुद्दा वोट की चोरी ही बनेगा, या फिर यह सिर्फ चुनावी शोर है जिसका फैसला जनता मतदान में ही करेगी? तो फिलहाल सियासत गर्म है और देखना दिलचस्प होगा कि वोट की इस जंग में जीत किसकी होती है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट लाइव।